जितने भी आज की डेट में ईडी ने केस दर्ज करे हैं उसमें से 97% केस सारे के सारे विपक्ष के ऊपर दर्ज है। और एक बड़ी छोटी सी बात है, जो भी थोड़ा बहुत कानून को जानता है, केस प्रॉपर्टी नाम की चीज़ होती है। अगर कोई घोटाला होता है, कोई अपराध होता है तो उसमें पैसा जब्त करा जाता है। उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, 100 रुपये भी आज तक नहीं पकड़े गए। उनके ऊपर कहा जाता है 2 करोड़ की हेराफेरी करी, 10 करोड़ की शुरुआत करी थी 10,000 करोड़ से, कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ शराब में। फिर आए 100 करोड़ पे, फिर आए 5 करोड़ पे, फिर आए के 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। 2 करोड़ छोड़ो, 2 रुपये का भी आज तक लेन देन नहीं पकड़ा गया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन ईडी को इतनी शक्तियाँ दे दी गई हैं कि वो जिसको मर्जी बुलाती है, समन दे के बुलाती है और गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही लगातार। कोर्ट लगातार 15 दिन की जुडिशियल, 14 दिन की जुडिशियल, महीने की जुडिशियल कस्टडी दिए जा रहा है। कहाँ सुनवाई हो रही है? भाजपा कह रही है कि अगर पाक साफ है तो केजरीवाल साहब जा क्यों नहीं रहे हैं वहाँ पर, सफाई दें जाकर। ठीक बात है, बिल्कुल कह रहे हैं कि पाक साफ है, तो यही बात तो हम पलट के हम भी कहते हैं कि अगर आप पाक साफ हो, ईवीएम में हेराफेरी नहीं करते तो बैलेट पेपर पे आ जाओ। सीधी सी बात है। उस पर वो उनका मुंह के बंद हो जाता है, उस पर उनका मुंह के बंद हो जाता है। अगर आप पाक साफ हो, आप ईवीएम में हेराफेरी नहीं करते तो आप भी बैलेट पेपर पे आ जाओ। वहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा हो रहा है, 7वीं बार उनको समन किया गया। वहाँ तो बातें ऐसी हो रही हैं कि वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। गिराने की बछोड़िए, वो अपनी वाइफ को हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं। खबरें आ रही निकल कर, जो बिल्कुल सही आ रही हैं, वो खबरें निकल के सही आ रही हैं। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, जहाँ ये कहीं ऑर्डिनेंस ला के दबा रहे हैं, दिल्ली सरकार को इन्होंने ऑर्डिनेंस ला के पूरा का पूरा पलट दिया, सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। हेमंत सोरेन जिनकी सरकार की आप बात करें, उन्हें लगातार दबोचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब यही ईडी इतनी ताकतवर है, और यही ईडी जब छगन भुजबल का केस आता है तो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि छगन भुजबल के खिलाफ इन्होंने जो कोर्ट में केस दायर करा था, उसकी चार्जशीट की कॉपी इन्होंने बता दिया कि हमारे पास से इसकी कॉपी ही गायब हो गई, जो हमने इन्हें नोटिस दिया था। अब हमारे पास इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है, हमारे पास कोई पेपर्स नहीं है, इसलिए ये मुकदमा बंद कर दिया जाए। एक तरफ वो इतनी ईडी कमज़ोर हो जाती है। और ये बड़ी छोटी सी बात है कि जब आप किसी भी कोर्ट में मुकदमा दायर करते हो तो प्रतिपक्ष जो होता है उसको भी आप नोटिस भेजते हो, उसके वकील को नोटिस जाता है, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व जाते हैं सबको वो कॉपी दी जाती हैं। आज अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो मुझे भी उसकी कॉपी मिलेगी, FIR की कॉपी भी मिलेगी। और उन्होंने क्या क्या कहना शुरू करा है, तो सिंपल सी बात है, कोर्ट से आप जाओ, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ, दोबारा आप मुकदमा शुरू करो। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन नहीं, उठाएगा कौन इस चीज़ को? मीडिया उठाता नहीं है। लोगों के दिमाग में बातें कहाँ से आएंगी? मीडिया से आती हैं हर चीज़। मीडिया इस बात पे मौन बैठ जाता है। केजरीवाल साहब ने कहा कि जांच बहाना है और मुझे इसलिए अंदर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव है और मैंने प्रचार प्रसार करना है विपक्ष का। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो प्रभाव होना था, डालना था मैंने अपना। बिल्कुल। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं मुझे जांच के दायरे में ले आकर और अंदर किया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कोई गलत बात नहीं कह रहे वो। बचने की टैक्टिक्स नहीं है। किससे बचने की? मोदी जी से या फिर ईडी से? ईडी से बचने की टैक्टिक, ईडी के समन में आज मैंने भी पढ़ा ये बात, कई जगह से पढ़ी, एक जगह से नहीं कई जगह से पढ़ी। ईडी ने वही समन उन्हें तीसरी बार भेज दिया जिसपे वो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मैं अक्यूज के तौर पे बुला रहे हो, मुझे आरोपित के तौर पे बुला रहे हो, मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो, या मुझे पूछताछ करने के लिए बुला रहे हो, मेरे ऊपर आरोप क्या है, आप मुझे बुला किस ले रहे हो? नहीं, आप आ जाओ बस, आप आ जाओ बस, ईडी ऑफिस आ जाओ आप, मैं ये नहीं बताऊँगा कि क्यों आ जाओ। अरे भाई, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इतनी तो उनकी हैसियत है, इतनी तो उनकी हैसियत है कि आप उन्हें जवाब तो दो कि आप उन्हें बुला किस हैसियत से रहे हो। मुझे भी अगर कोई जांच में शामिल होने के लिए नोटिस आएगा तो धारा 164 के तहत नोटिस दिया जाता है, मजिस्ट्रेट जारी करता है। अगर मुझे उसमें लिखा होता कि भाई आप गवाह के तौर पे पेश हो, या कोई अगर मैं किसी में चीज़ में अक्यूज हूँ और मैं उसमें पेश नहीं हो रहा, तो कोर्ट के थ्रू मुझे समन आएगा। और समन भी 2 तरीके से आता है। एक तो पुलिस वाला मेरे घर पे समन दे के जाएगा, अगर वो समन तामील नहीं होता तो रजिस्टर्ड कोर्ट से मेरे घर पे आएगा। उसमें पूरे ये होते हैं कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज हुई है, इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हो, इसमें कोई सफाई देना चाहते हो, तो इस तारीख को आप कोर्ट में आके पेश हो, या तो व्यक्तिगत रूप से या वकील के थ्रू, इस तरह से पेश हो। अब उनके तीनों समन में ये है, ना तो वो उसे एक्यूज के तौर पे बुला रहे कि आप आरोपित हो, ना आप गवाह के तौर पे बुला रहे हो, किसी भी तरह से आप उन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखे कि बुला किस तरीके से रहे हो, आप किस हैसियत से उन्हें बुला रहे हो। तो वो सवाल का जवाब मांग रहे हैं, वो सवाल का जवाब वो देते नहीं। फिर चौथा समन जारी कर दिया कि नहीं, समन है, आप आ जाओ बस। आते ही उन्हें बिठा लेंगे और गिरफ्तार करना है उन्हें। लगता है कि 2024 से पहले गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर उनके सुर मंदे पड़ गए। जिस तरह से अगर ये अभी पीछे भगवंत मान जी ने कहा था अपनी उसमें कि एक थी कांग्रेस, अगर वो कांग्रेस के विरोध में उतर आएंगे, बीजेपी के सपोर्ट में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सब कुछ सही है। अगर वो खिलाफ खड़े रहे तो वो गिरफ्तारी उनकी तय है। केजरीवाल के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके साथ जनता तो है, लेकिन उनका जो वोटर है वो लोअर लेवल का है। ब्यूरोक्रेट्स और जो अपर क्लास है वो उनको वोट नहीं डालता। जो लोअर क्लास है, जिसे बिजली पानी का फ़ायदा मिलता है, वो उनको वोट देता है। लेकिन जब खड़े होने की बात आएगी, अगर आज केजरीवाल चाहेंगे मेरे साथ 2 लाख लोग खड़े जाएँ, तो वो 2 लाख लोग अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ नहीं पहुँचेंगे। उनके साथ मुसीबत ये है।